Yes, friends, please confirm, is it audible? Yes, it's audible, friends. Okay. Okay, so students, today again I am going to discuss some more practice question, as you know from the previous year, from jumbled sentences topic. Okay, and these classes will go on like this, and we will practice some more questions on this topic, as this topic is very important from general English point of view. Okay, so let's practice some more questions in these live classes from this topic. Okay, so friends, let's practice some more questions. Yes, please try this question, question number one. Okay, so the first question is jackal, a jackal fell into a dyer's tub. He ordered that he should be respected. Meanwhile, a lion arrived on the scene. He posed as the king of the forest. The dyed jackal ran away. Other jackals ran after him and tore him into pieces.
the proper sequence should be. Okay, so let's do this question. So a jackal fell into a dyer's tub. Okay, so इसके बारे में बात हो रही है यार. ठीक है, jackal के बारे में बात हो रही है. So then you will say that in the next sentence some pronoun will be used. Some pronoun will be used. Okay, तो dyer's tub में जैसे ही ये गिरा, then क्या हो सकता है उसके बाद? He ordered that he should be respected. किसे ऑर्डर देगा? किसे ऑर्डर देगा हमें नहीं पता. Meanwhile a lion arrived on the scene. Meanwhile तो नहीं आ सकता अभी. ये वर्ड्स एंड में आते हैं जैसे आपको पता है. ये हो सकता है. He posed as the king of the forest. This can be. He posed as the king of the forest. The died jackal ran away. Other jackals ran after him and tore him to pieces. ठीक है. तो ran away और ran after him, तो ये एक साथ आने चाहिए. तो मैं बोलूंगा S और S6 एक साथ आएंगे. ठीक है. और R सबसे पहले आएगा. R देन उसके बाद S. क्लियर है. तो R और S वाला तो यार एक ही है जिसमें R स्टार्टिंग में आए और S लास्ट में आए. सो दैट इज D ओनली. ठीक है. देन उसके बाद जैसे ही उसने पोज दिया एज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, ही ऑर्डर्ड दैट ही शुड बी रेस्पेक्टेड. मीनवाइल इतनी देर में अ लॉयन अराइव्ड ऑन द सीन. क्लियर है. ठीक है. देन उसके बाद जैसे ही लॉयन आता है तो ये क्या करे, ये क्या करेगा. ठीक है. ये जो आपका क्या है, ये जो जैकॉल है, ये क्या कर देगा, ये भाग जाएगा यहां से. यस और नो. सो द करेक्ट सीक्वेंस शुड बी, आई विल से, कि आर स्टार्टिंग में आएगा, एस लास्ट में आएगा. तो उसके बाद अकॉर्डिंगली अगर आप पी और क्यू को बनाओगे तो पी पहले आएगा, क्यू बाद में ही आएगा, क्योंकि मीन वाइल इसमें यूज हो रहा है. क्लियर है. सो आंसर शुड बी आर पी क्यू एस. यस. Okay, so answer should be B. So let's do another question.
Yes. So see this. 6-year-old Prabodh aimed his toy gun at his sister while playing. सिस्टर को गन दिखाता है while playing. Okay. So देन इसके बाद जो हो सकता है नेक्स्ट सेंटेंस, उसके बाद उसकी मदर उसे देख लेती है. सो व्हेन हिज मदर सॉ दिस शी सेड नो प्रबोध नोट एट द बेबी. ओके, ठीक है. तो वो प्रबोध को मना करती है, ठीक है, बेबी की तरफ गन पॉइंट आउट करने के लिए. देन देन उसके बाद उन्होंने क्या बोला, मदर तो नहीं आएगा दोबारा से, यहाँ पर मदर ऑलरेडी आप यूज कर चुके हो, मदर को इंट्रोड्यूस कर चुके हो. देन यू विल से आई विल, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा प्रोनाउन. यू मे एम एट द पोल और एट द वॉल और एट द ट्री. तो उसकी मदर बेबी को समझा रही है, या पोल वॉल और ट्री की तरफ पॉइंट आउट कर सकते हैं, वेयर नो वन कैन गेट हर्ट. सेकंड. ओके. देन उसके बाद आएगा मदर गोट अप. उसके बाद क्या आ जाएगा, यू मे एम एट द पोल और एट द वॉल और एट द ट्री वेयर नो वन कैन गेट हर्ट. ओके, सो दैट मीन्स एस और पी तो आएगा यार. अब इतना समझाया उसकी मदर ने, प्रबोध की मदर ने, उसके बावजूद स्टिल स्टिल प्रबोध एम्ड हिज गन एट द किड. उसके बावजूद. 3. देन मदर गॉट अप. तो यहां पर मदर ने बैठे बैठे बताया प्रबोध को, नोट एट द बेबी, आप कहां पॉइंट आउट कर सकते हो, पोल की तरफ, वॉल की तरफ या ट्री की तरफ कर सकते हो, जहां पर किसी को हर्ट ना हो. ठीक है. देन मदर गॉट अप इमीडिएटली सेइंग नो वन शूट्स अ ह्यूमन बीइंग एंड कामली रिमूव्ड द गन फ्रॉम प्रबोध. ऑफ कोर्स ये लास्ट में आएगा. Okay, with such a firm action on his mother's part, Prabodh realized where the gun should not be aimed. Yes or no? So answer should be, I will say, S, P, R. So answer should be option C. Okay. तो यार पहले तो मदर ने बैठे बैठे समझाया प्रबोध को, ठीक है, और उसने बताया कि आप पोल वॉल और ट्री की तरफ पॉइंट आउट कर सकते हो जहां पर किसी को हर्ट ना हो. उसके बावजूद प्रबोध ने गन नहीं हटाई. देन उसकी माँ उठती है और उसे क्या बोलती है कि नो वन शूट्स अ ह्यूमन बीइंग एंड कामली रिमूव्ड द गन फ्रॉम प्रबोध. ठीक है. तो खुद उठ के गन रिमूव कर देती है. विद सच अ फर्म एक्शन ऑन हिज मदर्स पार्ट प्रबोध रियलाइज्ड वेयर द गन शुड नॉट बी एम्ड. उसके बाद प्रबोध को रियलाइज हो जाता है. ओके, सो आंसर शुड बी एस पी आर क्यू. तो यार लॉजिकली आई विल से सीक्वेंस इसमें आपको फ्रेम करना है. तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे, ठीक है, उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी ऑफ कोर्स, और उतना ज्यादा आई विल से कि एग्जाम में तुम जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. A man wearing dark sunglasses walked into the bank. Then he shouted, "Give me all your money, all the money in this bank right now." Everyone in the lobby screamed and started running. He went up to the teller and held up a hand grenade for all to see. Nervously, the young female teller handed the man three big bags loaded with cash. Holding the grenade in one hand and the bags in the other, he walked out of the building. The proper sequence should be.
ओके, तो देखो क्या है, होल्डिंग द ग्रेनेड इन वन हैंड एंड द बैग्स इन द अदर। तो यार बैग्स की जो बात हुई है ना, वो अगर मुझे अब इसमें जल्दी से आंसर बताना है, तो बैग्स की बात है ना, 3 बिग बैग्स की बात एस में हो रखी है। ठीक है, तो इसका मतलब एस 6 के साथ आएगा यार, एस 6 के साथ आएगा, तो इसका मतलब एस पक्का लास्ट में आएगा। तो आंसर क्या होना चाहिए, मैं सी ऑप्शन टिक कर सकता हूँ क्योंकि एस लास्ट में है और एक ही ऑप्शन में एस लास्ट में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ऑप्शन एलिमिनेशन जो मेथड होता है उससे आप ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ये वाले। जैसे आप आई विल से सिविल सर्विसेज या इंजीनियरिंग सर्विसेज या यूपीएससी के जो दूसरे एग्जाम होते हैं उसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सेम अप्रोच रख सकती है इसमें भी। ठीक है, सो सन ग्लासेस पहने हुए एक मैन आता है इनटू द बैंक। उसके बाद मैन की बात हो रही है तो इसका मतलब प्रोनाउन यूज हुआ होगा, ही वेंट अप टू द टेलर एंड हेल्ड अप अ हैंड ग्रेनेड फॉर ऑल टू सी। ओके, तो आर फर्स्ट आएगा। देन उसके बाद देन ही शाउटेड गिव मी ऑल योर मनी एंड ऑल द मनी इन दिस बैंक राइट नाउ। ठीक है, तो सभी को हैंड ग्रेनेड दिखाना था उसने। उसके बाद वो चीखता है मैन और बोलता है कि मुझे आप अपना सारा मनी दे दो जितना भी बैंक में है। तो ये सुन के क्या होता है, एवरीवन इन द लॉबी स्क्रीम्ड एंड स्टार्टेड रनिंग, भागना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, नर्वसली, तो यंग फीमेल क्या करती है, नर्वसली द यंग फीमेल टेलर हैंडेड द मैन 3 बिग बैग्स लोडेड विद कैश। यस और नो? सो आंसर शुड बी ऑप्शन सी, RPQS। Okay, let's do this fourth question now. Martha taught English literature. She would involve them in role plays. Her students were young learners. This way, the students found it easier to identify with the characters. They fell into the age group of 14 to 16 years. They looked forward to attending her classes. The proper sequence should be. Okay, मार्था टॉट इंग्लिश लिटरेचर। ऑफ कोर्स एक नेम की बात हो रही है तो प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा मुझे। दे लुक्ड फॉरवर्ड टू अटेंडिंग हर क्लासेस। ठीक है, अब इसका मतलब मार्था क्या है, एक टीचर है। एंड दे क्या किसके लिए यूज हुआ होगा, अटेंड क्लास कौन करता है, स्टूडेंट्स अटेंड करते हैं क्लास। ठीक है, अब शी वुड इन्वॉल्व देम इन रोल प्लेस, तो यार दे देम की तो अभी बात ही नहीं हुई है, तो पहले तो मुझे दे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, सो मार्था के लिए मैं क्या कर सकता हूं, फर्स्ट जो हो सकता है, हर स्टूडेंट्स वर यंग लर्नर्स, so this can be my first sentence. Okay, and her students were young learners. यंग लर्नर हैं तो एज ग्रुप बता दिया होगा, दे फेल इनटू द एज ग्रुप ऑफ 14 टू 16 इयर्स। शी वुड इन्वॉल्व देम इन रोल प्लेज।
दिस वे द स्टूडेंट्स फाउंड इट इजियर टू आइडेंटिफाई विद द कैरेक्टर्स। अब ये एज ग्रुप बना दिया, ठीक है। दे बात यहां पर इंट्रोड्यूस हो चुकी है, स्टूडेंट्स की बात हो चुकी है, इंट्रोड्यूस कर चुका हूं मैं, क्यू एस आएगा, क्यू एस। नेक्स्ट, शी वुड इन्वॉल्व देम इन रोल प्लेज, वो स्टूडेंट्स को क्या करेगी, रोल प्ले में इन्वॉल्व करवाएगी। दिस वे, ये जो रोल प्ले है, दिस वे द स्टूडेंट्स फाउंड इट इजियर टू आइडेंटिफाई विद द कैरेक्टर्स, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, उन्हें कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा। ओके, दे लुक्ड फॉरवर्ड टू अटेंडिंग हर क्लासेस। हाँ जी, सो आई थिंक जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, सो दैट इज ऑप्शन ए। सो आंसर शुड बी क्यू एस पी आर। ओके, तो अब स्टूडेंट्स को क्या लग रहा है, जो इसका जो ये मेथड है सिखाने का, वो उसे इजी लग रहा है, इस करके स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, दे लुक्ड फॉरवर्ड टू अटेंडिंग हर क्लासेस। तो इस करके वो उसकी क्लासेस को, मार्था की क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं। तो आंसर शुड बी क्यू एस पी आर। तो सारे के सारे जो सेंटेंसेस हैं, हम उन्हें लॉजिकली कनेक्ट कर सकते हैं। Okay, so this is like this. Next is Mary and Joe were amateur singers. He called them for auditions the following week. So they approached a leading music company. They wanted to try their luck at playback singing, but the manager said that they would have to qualify an audition test. Fortunately, they qualified the test. The proper sequence should be. Okay, so we will try next question. So Mary and Joe were amateur singers. ठीक है, he called them for audition. दो पर्सन हैं यार, अभी ही तो मैंने इंट्रोड्यूस ही नहीं किया है, क्या पता किसकी और बात हो रही है। सो दे अप्रोच्ड अ लीडिंग म्यूजिक कंपनी। ओके, दे वांटेड टू ट्राई देयर लक एट प्लेबैक सिंगिंग। दे आ सकता है, दो की बात हो रही है, दे पहले आ सकता है, सो तो बाद में ही आएगा, ठीक है। वो अब देखो क्या है, बट द मैनेजर सेड, इसका मतलब इन दो पर्सन के अलावा मैनेजर भी है, सेड दैट दे वुड हैव टू क्वालिफाई एन ऑडिशन टेस्ट। फॉर्चुनेटली दे क्वालिफाइड द टेस्ट। मैरी एंड जो वर एमेच्योर सिंगर्स, सो फर्स्ट कैन बी, आई विल से। तो मैनेजर तो यार अभी इंट्रोड्यूस ही नहीं करना ना, अभी वो सिंगर्स की बात कर रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट कैन बी, दे वांटेड टू ट्राई देयर लक एट प्लेबैक सिंगिंग, ठीक है, वो अपना लक ट्राई करना चाहते थे प्लेबैक सिंगिंग में। सो दे अप्रोच्ड अ लीडिंग म्यूजिक कंपनी, ये तो बात बन रही है, लॉजिकली करेक्ट है यार, आर क्यू, ठीक है। अब लीडिंग म्यूजिक कंपनी को अप्रोच करते हैं, बट द मैनेजर सेड दैट दे वुड हैव टू क्वालिफाई एन ऑडिशन टेस्ट। ओके, तो वहां उन्हें एक मैनेजर मिलता है जो कि उन्हें एक ऑडिशन टेस्ट के लिए बताता है कि क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद ही कॉल्ड देम, जो मैनेजर की बात हो रही है, ही कॉल्ड देम फॉर ऑडिशंस द फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट वीक ऑडिशन के लिए बुलाता है उसे, उन दोनों को। फॉर्चुनेटली दे क्वालिफाइड द टेस्ट, यस और नो।
So answer should be B. Answer should be B option. That is RQSP. Yes, answer should be option. Answer should be option D. So I think must be clear with this question. So let's try another question. Rubik's Cube was most popular puzzle in 1980s. His name was Arno Rubik. In 1977, he produced the plastic version. It was invented by an architect. The first cube was made of wood. It won a prize at the Budapest International Fair. The proper sequence should be. Rubik's Cube was most popular puzzle in 1980s. तो 1980s की बात कर रहा है. एक popular puzzle थी. His name was अर्नो रूबिक. ओके, तो यार पजल की बात कर रहा है, तो सबसे पहले तो पजल को ही देख लेते हैं. इट वॉज इन्वेंटेड बाय एन आर्किटेक्ट. ठीक है, ये हो सकती है. पजल किसने इन्वेंट की? आर्किटेक्ट ने. हिज नेम वॉज अर्नो रूबिक. उन्हीं के नेम पर इस पजल का नाम रखा गया. ठीक है. द फर्स्ट क्यूब वॉज मेड ऑफ वुड. in 1977 he produced the plastic version. प्लास्टिक वर्जन तो बाद में आया होगा ना यार, पहले वुड फिर प्लास्टिक वर्जन. इट वॉन अ प्राइज at the Budapest International Fair. Yes or no? So answer should be RPS. Okay, answer should be option C. Carpentry is a very strenuous profession. Because of such tools, they put themselves at risk of injury. In such areas, it is all too easy to fall or slip. Sometimes their work demands climbing on high rise buildings. Carpenters have to work with sharp tools. Their lives, thus, are full of challenges. The proper sequence should be. कारपेंट्री इज अ वेरी स्ट्रेनियस प्रोफेशन. ओके, तो कारपेंट्री एज अ प्रोफेशन वो बात कर रहा है यार. कहां से स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ जी, आंसर फ्रॉम योर साइड फॉर दिस क्वेश्चन. तो यार देखो क्या है, कारपेंट्री ऐसा एक प्रोफेशन है. देन उसके बाद देखो सारों में तो बिकॉज आ रहा है, इन सच एरियाज आ रहा है, समटाइम्स देयर वर्क आ रहा है, देयर लाइव्स आ रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले देयर अगर वो बात कर रहा है, अगर वो बात भी कर रहा है, तो सबसे पहले मुझे कारपेंटर्स के बारे में बात करनी चाहिए. कारपेंटर्स हैव टू वर्क विद शार्प टूल्स. टूल्स की बात हो रही है सेंटेंस में.
तो नेक्स्ट सेंटेंस में को लिंक कर सकते हैं टूल्स के साथ ही, बिकॉज ऑफ सच टूल्स दे पुट देमसेल्व्स एट रिस्क ऑफ इंजरी. यस, क्लियर. Then, sometimes their work demands climbing on high-rise buildings. In such areas, it is all too easy to fall or slip. Okay, तो ऐसे एरियाज में फॉल करना, गिरना और स्लिप करना आसान सी चीज है. ओके, देन देयर लाइव्स दस आर फुल ऑफ चैलेंजेस. यस, तो क्यू तो यार S6 के साथ ही होगा. ठीक है, तो क्यू किसके साथ आएगा? ठीक है, सो इनकी जो लाइव्स है, सो दे आर फुल ऑफ चैलेंजेस. ओके, और एस पहले ही आएगा. ठीक है, और यहां पर वो वर्क की बात कर रहा है, आप चेक कर सकते हैं. समटाइम्स ए वर्क डिमांड्स क्लाइंबिंग ऑन हाई राइज बिल्डिंग्स इन सच एरियाज. ठीक है, हाई राइज बिल्डिंग्स की बात कर रहा है, सो इन सच एरियाज इट इज ऑल टू इजी टू फॉल और स्लिप. तो हाई राइज बिल्डिंग पे से गिरना, स्लिप होना आसान सा एक काम है. तो 3 और 4 तो यार एक साथ ये रहने वाला है. आर और क्यू तो एक साथ रहेगा. एस और पी टूल्स के साथ एक साथ मैंडेटरी पेयर बन जाएगा. सो सीक्वेंस कैन बी S P R. Yes, yes, Ajit. Answer should be. Okay, so that was this question. In ancient times, a king named Sagar performed the Ashwamedh Yagna. No one could capture the horse. Many tried to capture horse. As per rules, a splendid horse was let loose and allowed wander. Those who tried had to fight Sagar's warriors. Thus, Sagar's fame spread far and wide. The proper sequence should be. So this is should. ठीक है, तो एक किंग था सागर एशियन टाइम्स में, वो अश्वमेध यज्ञ करवाता था. ठीक है, तो यज्ञ की बात हो रही है, तो इसमें हम देख लेते हैं एज पर रूल्स. तो इस यज्ञ का जो रूल्स है, अ स्प्लेंडेड हॉर्स वाज लेट लूज एंड अलाउड वंडर. ठीक है, एक घोड़े को छोड़ा जाता था और वो दौड़ता था. सो दैट शुड बी फर्स्ट. हाँ जी, तो आर से ये स्टार्ट होना चाहिए, तो तभी आर से आप देखोगे. सो देर आर 3 ऑप्शंस. सो देर आर 3 ऑप्शंस. ओके, देन उसके बाद क्या आ सकता है इसमें, लेट्स सी. अब देखो क्या है, नो वन कुड कैप्चर द हॉर्स, मैनी ट्राई टू कैप्चर हॉर्स. तो नो वन तो बाद में ही आएगा. काफियों ने ट्राई किया हॉर्स को कैप्चर करने के लिए, बट कोई उसे कैप्चर नहीं कर पाया. ठीक है, दोज हु ट्राइड हैड टू फाइट सागर्स वॉरियर्स आल्सो. ठीक है, तो यहां पे भी ट्राई की बात कर रहा है और यहां पर भी ट्राइड की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये तो एक साथ आएंगे दोनों, क्यू और एस. ठीक है, सो मैनी ट्राइड, काफी सारों ने ट्राई किया हॉर्स को कैप्चर करने के लिए. जिन्होंने ट्राई किया उन्हें सागर के वॉरियर के साथ भी फाइट करना था. ठीक है, देन नो वन कुड कैप्चर द हॉर्स. एंड रिजल्ट क्या निकला, कोई भी हॉर्स को कैप्चर नहीं कर पाया. इस करके क्या हुआ, दस सागर्स फेम स्प्रेड फॉर एंड वाइड. ठीक है, तो पी तो S6 के साथ आएगा, तो क्या बनेगा, पी S6 के साथ आएगा, आर से स्टार्टिंग होगी. तो आर और पी, आंसर शुड बी सी.
ओके, सो आंसर शुड बी ऑप्शन सी। तो जब यार आप एशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें यशमेध यज्ञ के बारे में बताते भी हैं। ठीक है, तो एक हॉर्स को छोड़ा जाता है, ठीक है, और जितने एरिया में वो दौड़ता है उतना एरिया किसका हो जाता है, उस राजा का हो जाता है। ठीक है। बी हैज नो सेंस ऑफ proportion. It goes about collecting honey. It has never learned to spend. ठीक है। And as though starvation was staring it at its face, even with stock sufficient for 20 generations, and that is how God has made them. The proper sequence should be. Yes, Ajim? ओके, सो इसमें देखो यार, सो नो सेंस ऑफ प्रपोर्शन 20 की बात कर रहा है वो। ठीक है, तो जो 20 का जो काम है वो ज्यादा ज्यादा क्या करते हैं, ये हनी कलेक्ट करते हैं। इट गोज अबाउट कलेक्टिंग हनी, इट हैज नेवर लर्न टू स्पेंड, तो ये फर्स्ट आ सकता है। तो उन्होंने स्पेंड करना कभी नहीं सीखा। ओके, इवन विद स्टॉक सफिशिएंट फॉर 20 जनरेशन, 20 जनरेशन तक का स्टॉक होने के बावजूद उन्होंने कभी, क्योंकि उन्होंने स्पेंड करना नहीं सीखा है। यस और नो? So it has never learned to spend even with stocks sufficient for 20 generations. Okay, so वन और टू तो यही बनेगा यार, Q और S। तो Q और S तो एक ही ऑप्शन में है। देन P और R आप चेक कर सकते हो। इट गोज अबाउट कलेक्टिंग हनी एंड दैट इज हाउ गॉड हैज मेड देम। ओके सॉरी, P के बाद एज दो स्टारवेशन वॉज स्टेरिंग इट एट इट्स फेस। ठीक है, तो वो कलेक्ट करने में विश्वास रखती हैं। ठीक है, एज दो स्टारवेशन वॉज स्टेरिंग एट इट्स फेस एंड दैट इज हाउ गॉड हैज मेड देम। आंसर शुड बी क्यू एस पी आर। अदरवाइज आल्सो मैंडेटरी पेयर से भी मैं इसे कर सकता था, क्यू और एस तो एक साथ आएगा। तो आंसर शुड बी ऑप्शन सी। ओके, सो आंसर शुड बी सी। Snakes are the most feared of all reptiles. Superstition and ignorance prevents for proper treatment. It is also beneficial to man. Snake is not a source of fear and harm. Many people are killed by snakes in India and all over the world. Medicines are made from its poison. हाँ जी। अब देखो क्या है, जैसे लास्ट सेंटेंस था और ये वाला जो सेंटेंस है, आप देखोगे जैसे इवन इसमें यूज हुआ है एज, ठीक है, दो इसमें यूज हो रखा है। तो इसमें क्या है, जो सेंटेंस है वो कंटिन्यूएशन में है, बट यहां पर जो सेंटेंस है वो एंड हो रहा है, वहां पर फुल स्टॉप भी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आप चेक कर सकते हैं, सेंटेंस की कंटिन्यूएशन में तो नहीं है एक ही सेंटेंस। क्लियर? सो स्नेक्स आर द मोस्ट फियर्ड ऑफ ऑल रेप्टाइल्स। हाँ जी, बताइए इसका आंसर क्या होगा। स्नेक्स आर द मोस्ट फियर्ड ऑल ऑफ ऑल रेप्टाइल्स, तो इसके बाद क्या आ सकता है? ऐसा क्यों है? ठीक है, देन इसे हम चेक कर सकते हैं। आई विल से दैट इज
मैनी पीपल आर किल्ड बाय स्नेक्स इन इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो फियर क्यों है मोस्ट फियर्ड ऑल रेप्टाइल्स से? ठीक है, क्योंकि काफी जो पीपल हैं उनकी डेथ होती है स्नेक्स के काटने से इन इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो S1 के साथ S लिंक होगा। S क्या है इसका? आई विल से मोस्ट फियर्ड, ये इफेक्ट हो गया, ये कॉज हो गया। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि डेथ होती है लोगों की इसकी वजह से। ठीक है, देन उसके बाद, इसके बाद क्या आ सकता है इसमें, देखिए आप। देन हाँ जी, एक्स के बाद बताइए मुझे क्या आ सकता है? सो एस अगर आ रहा है तो एस या तो यहां पर है या यहां पर है। ओके, सो मेडिसिन आर मेड फ्रॉम इट्स पॉइजन। तो मेडिसिन इसके पॉइजन से बनाई भी जाती हैं। ठीक है, अब इसका मतलब जो ये मेडिसिन बनाई जाती है तो ये मैन के लिए क्या है? बेनिफिशियल भी है। तो इसका मतलब क्यू तो यार S6 के साथ आना चाहिए। क्यू S6 के साथ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो एक ही ऑप्शन है ऐसा, सो दैट इज ऑप्शन, आई विल से दिस ऑप्शन। ओके, सो योर आंसर विल बी दिस ऑप्शन सी। आंसर विल बी ऑप्शन सी। तो कोई और ऑप्शन देखने की मुझे जरूरत नहीं है, एस और क्यू से मैं बता सकता हूं। ओके, सो इन्होंने दे रखा है SPRQ। So superstition and ignorance prevents proper treatment, and snake is not a source of fear and harm. It is also beneficial to men. ठीक है, नोट अ सोर्स ऑफ फियर एंड हार्म। तो इसका मतलब अब ये इसके बारे में पॉजिटिव बात करने वाला है नेक्स्ट सेंटेंस में। तो आर और क्यू दोबारा एक मैंडेटरी पेयर बनेंगे। आर और क्यू चेक कर लो, मैंडेटरी पेयर कहां कहां आ रहे हैं, यहां आ रहे हैं, यहां आ रहे हैं। क्लियर है? तो बट क्यू तो लास्ट में आना चाहिए ना यार। क्यू तो उसने बोला कि बेनिफिशियल टू मैन है, तभी तो वो क्या बनाते हैं? मेडिसिन बनाते हैं इसके पॉइजन से। तो आंसर शुड बी ऑप्शन सी। क्लियर? हाँ जी, आई थिंक ये क्लियर होगा स्टूडेंट्स आपको। 10th इज नॉट बी यार, 10th इज सी। अजीम। ओके, आंसर शुड बी ऑप्शन सी। Computers have infiltrated into all aspects of life. This shows that the computer has become all powerful. So it is with many other things where computers are indispensable. City traffic, airline booking, and air traffic are all computer controlled. In such a situation, computer breakdown means the breakdown of the system. Such is our dependence on it. The proper sequence should be. ओके, सो ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, कंप्यूटर सारी जगह आ चुका है, चेक कर लेते हैं कहां कहां। सिटी ट्रैफिक, एयरलाइन बुकिंग एंड एयर ट्रैफिक आर ऑल कंप्यूटर कंट्रोल्ड। ठीक है, सारे के सारे क्या हैं? कंप्यूटर कंट्रोल्ड हैं। देन आर से तो स्टार्ट होगा, इसके अलावा this shows that the computer has become all powerful, so it is with many other things where computer are indispensable. सो इसके इसके अलावा, हाँ जी, आर के अलावा सेकंड कौन सा होगा? इट। सो इट इज विद मेनी अदर थिंग्स। तो ये तो कुछ थिंग्स बताई हैं, सिटी ट्रैफिक, एयरलाइन बुकिंग एंड एयर ट्रैफिक, जो कि सारे के सारे क्या हैं? कंप्यूटर कंट्रोल्ड हैं। ठीक है, इसके अलावा सो इट इज विद मेनी अदर थिंग्स वेयर कंप्यूटर्स आर इंडिस्पेंसेबल। सो दिस शोज दैट द कंप्यूटर हैज बिकम ऑल पावरफुल। ठीक है, तो इससे क्या पता लग रहा है कि कंप्यूटर क्या है? तो इसका मतलब मेरा आर और क्यू तो एक साथ आने वाला है यार। आर और क्यू कहां कहां आ रहा है एक साथ? आर और क्यू तो इसी में आ रहा है एक साथ यार। ओके, आर क्यू। अब थर्ड पी बनेगा या एस बनेगा? तो सारा कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है? कंप्यूटर्स कंट्रोल कर रहे हैं। इन सच अ सिचुएशन कंप्यूटर ब्रेकडाउन मींस द ब्रेकडाउन ऑफ द सिस्टम। कंप्यूटर ब्रेकडाउन का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सिस्टम का ब्रेकडाउन हो जाएगा। दिस शोज
ये क्या शो कर रहा है दैट द कंप्यूटर हैज बिकम ऑल पावरफुल, तो कंप्यूटर काफी पावरफुल बन चुका है, सच इज आवर डिपेंडेंस ऑन इट, ऐसी हमारी इस पर डिपेंडेंस है। तो आंसर क्या बनना चाहिए आपका, आर क्यू एस पी। आंसर शुड बी ऑप्शन ए, आर क्यू एस पी। तो पहले तो बता दिया यार कि सारा कुछ कंप्यूटर कंट्रोल्ड है, इसके अलावा भी काफी कुछ थिंग्स उसने डिफाइन कर दी तीन, उसके बाद काफी अदर थिंग्स के बारे में बोल दिया उसने, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर ब्रेकडाउन का मीनिंग है ब्रेकडाउन ऑफ द सिस्टम, इससे क्या पता लगता है कंप्यूटर कितना पावरफुल है, ओके। एंड सच इज आवर डिपेंडेंस ऑन इट, क्लियर है। तो कंप्यूटर क्यों पावरफुल है, क्योंकि सारा का सारा सिस्टम इस पे डिपेंड है, सिस्टम में फर्दर क्या क्या है, ठीक है, कितनी सारी थिंग्स ये कंट्रोल करता है, वो सारा इसने डिफाइन किया है। अब देखो क्या है, इतने सारे हम क्वेश्चंस कर चुके हैं स्टूडेंट्स, फिर भी हमें क्या लगता है कि जितने ज्यादा टाइप की हम प्रैक्टिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे उतना कम है, ठीक है, क्लियर। सो देखते हैं इसमें और क्वेश्चंस देखते हैं। सो दिस इज अ गेम, Jai High is a handball type game, and in fact this game originated in the Basque region of Spain. And in Florida, it is legal to place bets on the players of Jai High. It is one of the fastest moving ball games. Although played quite well in Florida and Latin America, it is not an American game. Okay, sports experts agree that this requires more skill, speed, endurance, and nerve than any other game. The proper sequence should be. So it is a handball type game, ठीक है। अब देखो क्या है इसमें, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये हैंडबॉल टाइप एक गेम है। अब देखो यहाँ पर ये जो क्यू है ये एंड से स्टार्ट हो रहा है, इनफैक्ट दिस गेम ओरिजिनेटेड, ये इनफैक्ट से स्टार्ट हो रहा है यार, इसका मतलब इससे पहले कोई ना कोई बात बोली गई होगी। इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट मूविंग बॉल गेम्स, इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट मूविंग बॉल गेम्स। आर से तो स्टार्ट किया ही नहीं है उसने कोई, उसने आर से कोई स्टार्ट नहीं किया है यहाँ पर, आर से स्टार्ट हो सकता था, गेम की बात कर रहा है। इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट मूविंग बॉल गेम्स, नहीं किया उसने, ठीक है। तो आर तो ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब लास्ट में क्या दिया हुआ, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स एग्री दैट दिस गेम रिक्वायर्स मोर स्किल स्पीड, ओके। तो इस गेम के बारे में वो बात कर रहा है, तो क्या इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। अब देखो आर मेरे हिसाब से S6 के साथ आ सकता है, क्योंकि ये यहां पर इस गेम के बारे में बात कर रहा है और ये भी इस गेम के बारे में बात कर रहे हैं S6 में, तो आर कैन बी एट द लास्ट, एक ही ऐसा ऑप्शन है, यस और नो। तो आंसर शुड बी फ्रॉम माई साइड, सो दैट शुड बी बी, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं, इसे प्लेस करके देख लो यार, पी एस क्यू आर, पी एस क्यू आर, पी से स्टार्ट नहीं होगा यार, स्टार्ट नहीं होगा, आर भी नहीं आएगा फिर, और कोई देखो इसमें पी से तो हम स्टार्ट कर ही नहीं सकते, इनफैक्ट से पहले मुझे कोई और स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, आर के अलावा भी यहां पर कुछ आ सकता है, देख सकते हैं हम, हाँ जी। अब पी से मैं नहीं स्टार्ट कर सकता क्योंकि यहां पर गेम के ओरिजिन की बात हो रही है। देन although played quite well in Florida and Latin America, it is not an American game, ये हो सकता है, इसके साथ मैं ज्वाइन कर सकता हूं, इनफैक्ट दिस गेम ओरिजिनेटेड इन दिस रीजन ऑफ स्पीड, तो आई दैट विल बी एस पी।
तो SP क्या होगा? मैंडेटरी पेयर होगा। ओके, SP आना चाहिए मेरे हिसाब से पहले, S एंड P। हाँ जी, चेक करो SP आ सकता है क्या? देन उसके बाद हाँ, इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट मूविंग बॉल गेम्स एंड, अब देखो क्या है यहां पर, देखो R और Q एक साथ आ सकता है, ध्यान से देखना तुम। अब यहां पर ये एंड से स्टार्ट हो रहा है, एंड से स्टार्ट हो रहा है, तो अब यहां पर एंड लग जाएगा इसके आगे। एंड इन फ्लोरिडा इट इज लीगल टू प्लेस बेट्स ऑन द प्लेयर्स ऑफ दिस गेम। तो गेम के बारे में बात हो रही है ना, R और Q को मिला के, तो गेम पर बात छोड़ रहा है वो Q में, और उसके बाद दोबारा से उसने क्या किया, गेम की बात कर रही है। यस और नो? तो R के साथ Q कंबाइन होगा, एंड लगेगा बीच में, तो आंसर क्या बन जाएगा? SPRQ। तो आंसर शुड बी। ओके, सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस। देखो क्या है, अदर देन अगर मैं यहां पर R में बोल रहा था, बट साथ में एंड भी है यहां पर, तो इसे तो किसी ना किसी के साथ रखना पड़ेगा। RQ एक साथ आकर S6 के साथ लग सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, तो R और Q एक सेंटेंस बनेगा, ठीक है, गेम की बात हो रही है, और S6 में भी गेम की ही बात हो रही है। क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट वन इज दिस, सो प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन आल्सो। Proud little astronomer sees a huge dragon in the moon. Big astronomer calls him and shows him the flight. He runs to the big astronomer and calls him home. He is very excited and remembers his rival, big astronomer. Big astronomer agrees and later discovers a fly in the telescope lens. Little astronomer is shamefaced and becomes humble. The proper sequence should be. Yes, although we use in last. अब देखो नहीं, अब देखो इट इज अ हैंडबॉल टाइप गेम, ऑल्दो वी शुड यूज इन लास्ट। अब देखो लास्ट में यूज करते हैं एज इट इज, अब मैं इसमें बोलूंगा इस सेंटेंस में ऐसा नहीं है, ऑल्दो भी उसने यूज किया, इनफैक्ट भी बताया, ठीक है, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहां पर S और S6 में लिंक कर पा रहा हूं, S और S6 का उसने ऑप्शन भी नहीं दिया है, S लास्ट में कहीं दिया भी नहीं है उसने, ठीक है। तो ये बोलना कि सर, हाँ मैं ऑल दो से स्टार्ट कर सकता हूं, क्योंकि ओरिजिन की बात हो रही है कि कहां से स्टार्ट हुआ, कहां से स्टार्ट हुआ है, तो एस और पी एक साथ बनेंगे, एस और पी मैंडेटरी पेयर बनेंगे, एस और पी क्या बनेंगे? मैंडेटरी पेयर बनेंगे, और आर क्यू भी एक साथ आएगा। वन ऑफ द फास्टेस्ट मूविंग बॉल गेम्स एंड इन फ्लोरिडा इट इज लीगल टू प्लेस बेट्स ऑन द प्लेयर्स ऑफ दिस गेम, ठीक है। तो इस गेम के बारे में बात हो रही है, ठीक है, और इस गेम के बारे में ही बात हो रही है S6 में। तो किसके साथ एंड हो रहा है, वो आई विल से जो पैरा जंबल है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, अब देखो क्या है, सीक्वेंस तो लॉजिकली बनानी पड़ेगी ना। अब ऐसे तो यार मैं आर से भी स्टार्ट कर सकता था, इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट मूविंग बॉल गेम्स एंड इन फ्लोरिडा इट इज लीगल टू प्लेस बैट्स ऑन द प्लेयर्स ऑफ दिस गेम, यस और नो? बट उसने आर क्यू से ऑप्शन दिया ही नहीं हुआ मुझे, आर क्यू से उसने मुझे ऑप्शन दिया नहीं हुआ है, क्योंकि S6 पर, S6 को मुझे एंड करना है, क्योंकि S6 में गेम के बारे में बात हो रही है, S6 में गेम के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो S6 तो यार आर और क्यू के साथ ही आएगा ना, जिसमें गेम के बारे में बात कर रहे हो, यस और नो? क्लियर है? हाँ जी अजीम? यस, आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस। देखो ऑल्दो भी आ गया, इनफैक्ट भी आ गया साथ में, हाँ जी। सो लास्ट क्वेश्चन मैं बोलूंगा आज का ये है, हाँ जी, इसका आंसर बताइए। प्राउड दो एस्ट्रोनॉमर, लिटिल एस्ट्रोनॉमर एक क्या करता है, ह्यूज ड्रैगन देखता है मून में, और फिर क्या करता है उसके बाद, क्या करेगा वो? हाँ जी, बताओ। बिग एस्ट्रोनॉमर भी है यहाँ पर, बिग एस्ट्रोनॉमर, लिटिल एस्ट्रोनॉमर, यस, आंसर शुड बी
ओके सो अब जैसे ही वो एक ह्यूज ड्रैगन देखता है मून में, देन वो क्या करता है, तो वो काफी एक्साइटेड हो जाता है एंड रिमेंबर्स हिज राइवल बिग एस्ट्रोनॉमर। ठीक है, तो पहले तो वो उसे रिमेंबर करता है, देन ही रन्स टू द बिग एस्ट्रोनॉमर, उसके पास दौड़ता हुआ जाता है एंड कॉल्स हिम होम। क्लियर है, कॉल करता है उसे, देन बिग एस्ट्रोनॉमर एग्रीज एंड लेटर डिस्कवर्स अ फ्लाई इन द टेलीस्कोप। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही बिग एस्ट्रोनॉमर को लिटिल एस्ट्रोनॉमर कॉल करता है, बिग एस्ट्रोनॉमर एग्रीज, बिग एस्ट्रोनॉमर क्या करता है, एग्री हो जाता है एंड लेटर डिस्कवर्स अ फ्लाई इन द टेलीस्कोप लेंस। ठीक है, उसके बाद बिग एस्ट्रोनॉमर कॉल्स हिम एंड शोज हिम द फ्लाई। लिटिल एस्ट्रोनॉमर क्या दिखाता है, बिग एस्ट्रोनॉमर कॉल्स हिम एंड शोज हिम द फ्लाई। लिटिल एस्ट्रोनॉमर इज शेम फेस्ड एंड बिकम्स हम्बल। तो आंसर शुड बी ऑप्शन ए। हाँ जी, यस, आर यू क्लियर विद दिस क्वेश्चन और नॉट? ठीक है, तो वो काफी एक्साइटेड हो जाता है लिटिल एस्ट्रोनॉमर ये देखकर, और वो अपने राइवल बिग एस्ट्रोनॉमर को याद करता है। ही रन्स टू द बिग एस्ट्रोनॉमर एंड कॉल्स हिम होम, उसे कॉल करता है। ठीक है, उसके बाद बिग एस्ट्रोनॉमर एग्रीज एंड लेटर डिस्कवर अ फ्लाई इन द टेलीस्कोप लेंस। लेंस में ही क्या दिखता है, फ्लाई दिखता है। बिग एस्ट्रोनॉमर कॉल्स हिम एंड शोज हिम द फ्लाई। ठीक है, लिटिल एस्ट्रोनॉमर क्या दिखाता है, फ्लाई दिखाता है, और उसके बाद लिटिल एस्ट्रोनॉमर क्या होता है, शेम फेस्ड हो जाता है एंड बिकम्स हम्बल। यस और नो? तो आंसर शुड बी ऑप्शन ए, RQS। ओके सो यार, यू कैन कॉन्टेक्ट गुरविंदर सर, यू कैन कॉन्टेक्ट गुरविंदर सर। ठीक है, सो सी दीज क्लासेस विल गो ऑन, जो भी आपका शेड्यूल है, रेगुलर नॉन टेक क्लासेस ऑन योर पीडिया विल गो ऑन लाइक दिस। ठीक है, तो जो भी आपका शेड्यूल है, लाइक ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, and on Thursday, so that is non-tech section for gate, we are also covering, in that we are covering the Venn diagram. Okay, so recently I have covered data interpretation questions also here. देन तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो जो नॉन टेक है, जो 11 to 12 जो टाइमिंग है, उसमें नॉन टेक का जो भी पार्ट होगा वो योर पीडिया पर हम कवर करते रहेंगे। तो दीज क्लासेस विल गो ऑन। ठीक है, तो रेगुलर नॉन टेक क्लासेस विल गो ऑन लाइक दिस। ठीक है, सो ये फ्रीली अवेलेबल भी हैं यूट्यूब पर। ठीक है, तुम आप क्या कर सकते हो, बाद में भी आप क्या कर सकते हो, ये क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स मीट स्टूडेंट्स ऑन कमिंग मंडे नेक्स्ट वीक। ओके, सो आई थिंक आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें कुछ और क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर से आपके साथ क्या किए हैं, प्रैक्टिस किए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के हम क्या करते रहेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहेंगे ऑन एवरी टॉपिक, एंड दीज क्लासेस विल गो ऑन लाइक दिस ओनली। ओके, so till then, keep watching your video, keep preparing.